अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा मुल्क है, हर साल मुसलमान और हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े बड़े त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। मुसलमान लोग ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा के त्यौहार बड़ी धूमधाम और खुशी से हर साल मनाते हैं। इसी तरह से हिंदू लोग दिवाली और दशहरा के त्यौहार हर साल बड़ी धूमधाम और खुशी से मनाते हैं। प्यारे बच्चों, दिवाली का त्यौहार खुशियाँ मनाने का त्यौहार है, क्योंकि ये आम अकीदा है कि जब श्री रामचंद्र जी लंका फतह करने के बाद सीता जी को साथ लेकर अयोध्या आया तो लोगों ने खुशियाँ मनाई और हर एक घर में दीप जलाए। जिस तरह हम लोग शादी के दौरान अपने घरों को सजाते हैं, इस दिन की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। हर साल इसी तरह दशहरा का त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से श्री रामचंद्र जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि रामचंद्र जी ने लंका को फतह करने के वक्त रावण और उसके भाइयों को मौत के घाट उतारा था। तो ये त्यौहार उसी फतह की याद में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आपने 7वीं जमात में श्री रामचंद्र जी के वनवास जाने की वजह को अच्छी तरह से पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने बाप राजा दशरथ के हुक्म की तामील की। उस वक्त उसकी बीवी यानी रामचंद्र जी की बीवी सीता जी पे क्या गुजरी, उसकी हालत क्या थी, क्योंकि वो भी रामचंद्र जी को छोड़ना नहीं चाहती थी, यानी वो भी रामचंद्र जी के साथ जाना चाहती थी। अगर श्री रामचंद्र जी उनको छोड़ के चले जाते तो उन पर क्या बीतेगी, ये हाल बयान किया है शायर सरवर जहां आबादी ने हमारी किताब बहारिस्तानी उर्दू में सफ़ा नंबर 37 पर। तो पहले बच्चों, यहाँ यह आपकी किताब बहारिस्तानी उर्दू है। यहाँ इस पेज पर सरवर जहां आबादी जो कि शायर हैं, उन्होंने यहाँ पे सीता जी की आहुजारी रामचंद्र जी के वनवास के वक्त एक नज़्म उन्होंने लिखी है, जिसका उन्वान सीता जी की आहुजारी है। तो रामचंद्र जी के वनवास जाने के वक्त सरवर जहां आबादी ने अपनी शायरी में यूं बयान किया है। क्या किया है उन्होंने? हमरा अपने बन को मुझे नात ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ
साथ ले चलो। प्यारे बच्चों, शायरी जो है ये है क्या? शायरी दिले जज्बात का इजहार है, यानी शायरी दिले जज्बात का इजहार है। तो सीता जी की हालत उस वक्त क्या थी जब रामचंद्र जी को राजा दशरथ ने वनवास का हुक्म दिया तो उन्होंने अपने बाप के हुक्म की तामील की। तो उस वक्त सीता जी पे क्या गुजरी, तो उस हाल को बयान किया है शायर सरवर जहां आबादी ने। वही हाल हम जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे आपकी सहूलियत के लिए इस नज़म के कुछ अशार दर्ज किए हैं, तो अब हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। हमरा अपने बन को मुझे नात ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूं साथ ले चलो। तो शायर सरवर जहां आबादी फरमाते हैं कि जब रामचंद्र जी वनवास को चले तो उन्होंने अपनी बीवी की तरफ जब नजर दौड़ाई, वो अपनी बीवी के साथ बहुत प्यार करता था, सीता जी के साथ। तो सीता जी ने क्या कहा, अरे मेरे आका, अरे मेरे नाथ। नाथ का मतलब है आका, आका का मतलब है शौहर, क्योंकि हिंदू लोग अपने जो हमारी ये हिंदू लड़कियां जो होती हैं वो अपने शौहर को नाथ के नाम से पुकारती हैं। तो यहां पे शायर फरमाते हैं कि सीता जी ने अपने शौहर की तरफ मुखातिब होकर कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूं साथ ले चलो। और रेखा निशान, लकीर, यानी मैं आपके चरणों की, आपके पांवों की, चरण हो गए पांव, मैं आपके पांवों की लकीर हूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगी, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। शायर सरवर जहां आबादी फरमाते हैं कि सीता जी जो है उसने कहा, उसने अपना हाल बयान इस तरह किया, नाजुक है मेरा शीशा दिल, यानी मेरा दिल जो है बहुत ही नाजुक है, ये एक शीशे की मानद है। जिस तरह शीशा टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। और अगर आपका साथ मुझसे छूट गया तो जी छूट जाएगा, तो मेरी जान निकल जाएगी। प्यारे बच्चों, इसके आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम है।